आज देओल परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है, खास दिन है, क्योंकि आज वो होने वाला है जिसकी हम सब उम्मीद छोड़ चुके थे, जिसे देखने के लिए हम सबकी आंखें तरस रही थी। आखिरकार वो दिन आज आ ही गया। जी हाँ, रक्षाबंधन की बात कर रहे हैं। आज राखी के त्योहार पर देओल परिवार में सौतेले भाई बहन का करीब 40 साल बाद मिलन हो रहा है। करीब 40 साल बाद ईशा आहना अपने सौतेले भाई सनी बॉबी को राखी बांधने पहुंच चुकी हैं। अपने पुराने घर में बरसों बाद कदम रखकर ईशा आहना इमोशनल हो गई। साथ ही धर्मेंद्र और प्रकाश की फैमिली भी। अब सौतेली बहनों का सनी बॉबी कैसा स्वागत करेंगे? क्या प्रकाश और उनकी बेटियां ईशा आहना को अपनाएंगी? प्रकाश के 2 बच्चे सनी बॉबी अगर ईशा आहना को अपना भी लेते तो क्या अजीता विजेता अपनी सौतेली बहनों को मना लेंगी? आज तक कभी ईशा आहना को अजीता विजेता का जिक्र करते नहीं देखा गया, लेकिन क्या आज होगा? क्या इंडस्ट्री के लिए, लाइमलाइट के लिए ईशा आहना सिर्फ सनी और बॉबी से मतलब रखती हैं, प्रकाश और उनकी बेटियों से नहीं? फिलहाल तो कहा जा रहा है कि हेमा मालिनी इस दिन के लिए बहुत खुश हैं, लेकिन किसी मजबूरी के चलते हेमा मालिनी अभी तक अपने ससुराल में नहीं जा रही हैं। बहुत करीब पहुंच चुकी हैं, लेकिन अभी घर के अंदर हेमा की एंट्री नहीं हुई है। हेमा मालिनी ने जिस दिन के लिए काफी वक्त से कड़ी तपस्या की, इंतजार किया, लेकिन उनकी मेहनत पर पानी फिर गया। हेमा मालिनी ने 45 साल तक प्रकाश कौर को वक्त दिया कि शायद प्रकाश कौर कभी ना कभी तो अपनी सोच बदलेंगी, कभी तो उन्हें अपना ही लेंगी। लेकिन प्रकाश कौर जो 45 साल पहले थी आज भी वही है। हेमा मालिनी से कोई मतलब नहीं रखना चाहती। हेमा मालिनी आज फिर टूट गई। हेमा मालिनी अपने ससुराल में जाना चाहती थी। प्रकाश कौर उनके बच्चों से मिलना चाहती थी, बहुओं से मिलना चाहती थी, लेकिन शायद अब ये कभी नहीं हो पाएगा। हेमा मालिनी ने सोचा था कि ईशा आहना के साथ वो भी राखी के त्योहार पर देओल परिवार में एंट्री करेंगी, जाएंगी। इसलिए उन्होंने कुछ दिन पहले ही सनी देओल की तारीफ करनी शुरू कर दी। उनकी फिल्म देखने भी गई और लगातार ससुराल का सपोर्ट कर रही थी, लेकिन सब बेकार गया। हेमा मालिनी से ससुराल वाले खुश तो हुए, लेकिन घर में पनाह नहीं दी। हेमा मालिनी अपने अच्छे नेचर से प्रकाश और सनी के घर तक जरूर पहुँच गयी, लेकिन उनके दिल में जगह नहीं बना पाई। बहुत पास जाकर हेमा मालिनी को ससुराल से वापस लौटना पड़ा। अब हेमा मालिनी के बिना ईशा आहना को ही देओल परिवार में राखी के त्योहार पर देखा गया, तो सब समझ गए कि हेमा मालिनी को प्रकाश कौर ने आज भी नहीं अपनाया। ये सब क्या हो गया? सनी देओल की जिंदगी में गदर कैसे मच गया? सनी देओल अपनी दोनों गर्लफ्रेंड के साथ दिखाई दिए। जी हाँ, अमृता सिंह और डिम्पल कबाड़िया के साथ सनी देओल को देखकर हर कोई हैरान रह गया। फोटो सोशल मीडिया पर आते ही बवाल मच गया। 40 साल पहले सनी देओल और अमृता के लव स्टोरी के किस्से हर तरफ गूंज रहे थे। बेताब फिल्म से शुरू हुई लव स्टोरी शादी तक पहुँच रही थी, लेकिन अचानक से अमृता को पता चला कि सनी विदेश में पहले ही शादी कर चुके हैं, तो अमृता का दिल टूट गया। कुछ का कहना है कि डिम्पल कबाड़िया तो आज भी सनी की गर्लफ्रेंड है, लेकिन अमृता इनके बीच क्या कर रही है? अमृता को डिम्पल की बिल्डिंग के बाहर देखा गया। दोनों एक साथ कार में बैठी दिखाई दी। कुछ ही देर बाद इसी बिल्डिंग से सनी देओल भी निकले और मीडिया को फेस छुपाकर कार में बैठकर चले गए। कुछ का कहना है कि गदर 2 की सक्सेस पार्टी करने पहुंचे होंगे तीनों, तो कुछ का कहना है ये क्या हो रहा है? क्या बेताब 2 में तीनों एक साथ नजर आने वाले हैं? इसकी प्लानिंग चल रही है। आपको बता दें, डिम्पल हाल ही में छुपा कर गदर 2 भी देखने पहुंची थी, और इससे पहले डिम्पल और सनी दोनों विदेश में क्लोज होते दिखाई दिए थे, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। ईशा देओल एक नामी ग्रामीण स्टार किड्स होते हुए भी घर में संस्कारी रूप रखती थी, क्योंकि धर्मेंद्र अपनी बेटियों के लिए बहुत सीरियस हुआ करते थे। उन्हें बेटियां शॉर्ट कपड़े में बिल्कुल नहीं पसंद थी, ना ही अकेले बाहर भेजते थे, और ना ही वो चाहते थे कि बेटियां फिल्म इंडस्ट्री में काम करें। इतना ही नहीं, बेटियां कोई गलत कदम ना उठा लें, इसलिए धर्मेंद्र ने बहुत जल्द अपनी बेटियों की शादी भी कर दी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धर्मेंद्र के सामने इनकी लाडली बेटी ईशा को कोई पटाता था, लेकिन धर्मेंद्र कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ईशा उस लड़के को पसंद करती थी। स्कूल टाइम से जिस लड़के को पसंद करती थी, ईशा ने उसी से शादी करने का फैसला कर लिया था। तो धर्मेंद्र ने बेटियों का दिल तो नहीं तोड़ा, उनकी पसंद के लड़के से शादी भी करा दी। इस बात का खुलासा ईशा ने कपिल शो में किया था। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र के सामने उनकी बेटियों को पटाना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि हर कोई जानता है कि धर्मेंद्र जितना ही प्यार करते हैं, उतना ही गुस्सा और मार तोड़ भी करते हैं। इसलिए उन्होंने हेमा मालिनी को जिद पर अपना बना लिया था, और धर्मेंद्र के बच्चों पर नजर डालने वाले को कई बार सोचना पड़ता था।
आखिरकार 75 की उम्र में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हेमा मालिनी को काम के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। देखा जाए तो हेमा मालिनी के पास अब पति का साथ भी नहीं रहा, क्योंकि धर्मेंद्र तो 88 की उम्र में लिप किस करके अपना नाम और पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हेमा मालिनी को वो भी नहीं मिल रहा है। हेमा मालिनी को अब काम नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हेमा मालिनी को काम के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। जी हाँ, एक वीडियो सामने आई है जिसमें हेमा मालिनी ने कहा कि मुझे काम करना है, मुझे कोई तो साइन करो। हेमा ने कहा प्रोड्यूसर आगे आए और मुझे काम दे, मैं काम के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जो हेमा के नाम से प्रोड्यूसर दौड़ते हुए उनके पास काम लेकर आते थे, अब हेमा को काम के लिए उनके पास दौड़ना पड़ रहा है। अब इतने भी क्या बुरे दिन आ गए कि हेमा मालिनी को काम मांगना पड़ रहा है। ड्रीम गर्ल का खिताब लिए हेमा मालिनी के लिए क्या आप किसी के पास काम नहीं बचा? क्या हेमा मालिनी के पास पैसे नहीं बचे? उन्हें काम की सख्त जरूरत क्यों पड़ गई है? हेमा मालिनी क्या इसी वजह से अपने ससुराल के करीब आने की कोशिश कर रही थी? आखिर हेमा मालिनी किस मुसीबत में है और क्या उनकी इस मुसीबत में उनका ससुराल उनका साथ देगा? प्रकाश कौर उन्हें अपनाएंगी? ड्रीम गर्ल बनकर हेमा मालिनी ने खूब दौलत और शोहरत कमाई, लेकिन एक उम्र में दौलत और शोहरत खत्म होने लगती है, क्योंकि हेमा मालिनी अब जो भी पैसा कमा रही हैं वो राजनीति से, एक्टिंग से उन्हें अब एक पैसा नहीं मिलता, क्योंकि कई सालों से हेमा मालिनी फिल्मों से दूर है और जो फिल्मों में उन्होंने काम किया वो सारी फ्लॉप रही। हेमा मालिनी बहुत नॉर्मल पहनावे में भी दिखाई देती हैं, क्योंकि उनके खर्चे अब उनकी आमदनी पर डिपेंड करते हैं। ऐसा हम नहीं, बल्कि हेमा मालिनी के एक वीडियो आते ही ट्रोलर्स बोल रहे हैं। जी हाँ, अभी अभी हेमा मालिनी का इंटरव्यू वीडियो सामने आया जिसमें हेमा मालिनी ने कहा है कि मुझे काम चाहिए, प्रोड्यूसर मुझे साइन करे, मैं बिल्कुल काम के लिए तैयार हूँ। आखिर हेमा मालिनी को आज काम की इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है? हेमा मालिनी को अचानक काम की जरूरत क्यों पड़ने लगी? इस पर लोग चिंता में आ गए। कुछ ट्रोलर्स ने मजा लेते हुए ये भी कहा हेमा मालिनी का बैंक बैलेंस खत्म हो गया, अकाउंट खाली हो गया। अगर ऐसा हो गया तो हेमा मालिनी तो सदमे में चली जाएंगी, बेहोश ना हो जाए, उनकी हालत सीरियस हो सकती है, क्योंकि स्टार्स के लिए पैसा बहुत जरूरी होता है। फिर हेमा मालिनी ने पूरी जिंदगी काम कर पैसा कमाया तो बुढ़ापे में बेसहारा कैसे हो सकती है? वैसे आपको बता दें हेमा मालिनी करोड़ों की मालकिन है। इस वक्त हेमा मालिनी की खबर आते ही हर कोई हैरान रह गया। हेमा मालिनी ने जब वीडियो में काम मांगने की रिक्वेस्ट की तो हर किसी को चिंता हो गई। आखिरकार 75 की उम्र में हेमा मालिनी को काम की क्या जरूरत? इस उम्र में हेमा मालिनी भले ही फिट दिखती हो, लेकिन शूटिंग सेट पर उन्हें हाथ पैर चलाकर कसरत तो करनी ही पड़ेगी, जो कि इस उम्र में उनके लिए ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी हेमा मालिनी इस उम्र में काम करना चाह रही है। क्या हेमा मालिनी की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी है? इसलिए हेमा मालिनी सनी की गदर 2 देखने पहुंची थी ताकि ससुराल का सपोर्ट मिल सके। वैसे सनी देओल ने हेमा मालिनी को मां का दर्जा तो दे दिया, लेकिन प्रकाश कौर क्या हेमा मालिनी को अपने घर में पनाह दे पाएंगी? क्या कभी हेमा मालिनी को अपना पाएंगी? भले ही हेमा मालिनी प्रकाश कौर के सामने गिड़गिड़ाएं क्यों ना, लेकिन प्रकाश कौर पिघलने वाली नहीं। वो हेमा मालिनी का हाल चाल जरूर जानने जा सकती है, लेकिन हेमा मालिनी को हमेशा के लिए अपने घर में नहीं रहने को बोलेंगी। और शायद धर्मेंद्र को भी यही चिंता है और इसी डर से वो खुद को संभाले हुए हैं।